जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसे का बहुत बहुत स्वागत है। कई सारे रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स से हमेशा कमेंट आते हैं कि सर रेलवे की जो ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है उसमें किस डेट तक अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाना चाहिए ताकि फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से देखने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि पूरी जानकारी मिल सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। कल ही मैंने एक वीडियो के माध्यम से रेलवे की जो भर्ती आने वाली उसके बारे में हमने चर्चा किया हुआ है, तो इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। और भी कई सारी वीडियोस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, तो चैनल पर विजिट करके आप चेकआउट कर लीजिएगा। और कोई भी अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज या मेरिट लिस्ट की जानकारी चाहे तो अनिल सर आईटी वेबसाइट पर विजिट करिए। करियर ऑप्शन पर जाए तो सही वैकेंसी के अप्लाई करने के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप रेलवे एलपी टेक्नीशियन या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आईटीआई रिलेटेड, तो आप अनिल सर आईटीआई का ऐप डाउनलोड करिए। वहां पर आपको लगभग सभी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल्स, प्रैक्टिस सेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, किताब भी मिल जाएगा, जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। हम बात करते हैं जो रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है और ये ऑफिशियल नोटिस है। देखिए उसी के माध्यम से आपको सूचना दे देते हैं। पूरा तो आपको नहीं बताएंगे, पूरा बताएंगे बहुत लंबा वीडियो होगा। यूं समझ लीजिए दोस्तों, देखिए जिनके सवाल होते हैं कि कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो इसमें पूरी तरह से बताया गया है दोस्तों। कि देखिए यहाँ पर एक ये और नोटिस है, हिंदी में आपको समझा दें। यहाँ पे देखिएगा, ये जो रिक्रूटमेंट इसके पहले जो निकल कर आया था ना 01/2019 का सेंट्रल नोटिफिकेशन था रेलवे ग्रुप डी का, उसमें 12 अप्रैल 2019 तक फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, इसमें बताया गया, हिंदी में पढ़ लीजिए। CNRRC 01/2019 के पास नंबर 12.2 के अनुसार इस CN हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, जो अंतिम तिथि है 12/4/2019 को या इसके पहले अप्रेंटिसशिप करने का कट ऑफ तिथि होगी। ठीक है, अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करने की कब तक है, अप्रेंटिसशिप आपका कंप्लीट होना चाहिए 12 मतलब फॉर्म भरने के डेट के खत्म होने तक। मान लीजिए रेलवे ग्रुप डी का अगली भर्ती आने वाली अक्टूबर में बताया जा रहा है कि मान लीजिए फॉर्म भरना आपको 10 अक्टूबर से शुरू हो जाता है, मान लीजिए, कंफर्म तो अभी नहीं है। ठीक है, 12 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हुआ और मान लीजिए चला ये आपका जो है 9 नवंबर 2024 तक। ठीक है, ये फॉर्म 9 नवंबर 2024 तक, तो आपका जो अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाना चाहिए 9 नवंबर 2024 तक। और यहाँ पर यह भी बताया गया है दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात, किसी उम्मीदवार को एक्ट अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण पूरा किया हो तब माना जाएगा जब वह CEN हेतु ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि से पहले NCVT परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो और परिणाम घोषित न हुआ हो। समझ रहे हैं, अगर रिजल्ट नहीं आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट इस डेट तक नहीं आया है तो भी कोई बात नहीं है। आपका एग्जाम हो जाना चाहिए, आपका एग्जाम हुआ हो, आपके पास उसका एडमिट कार्ड होना चाहिए कि हाँ इस डेट के पहले आपका CBT एग्जाम हो गया है। लेकिन बात ये आती है दोस्तों, इस वैकेंसी के बाद NCVT ने रेलवे अप्रेंटिसशिप से या अन्य अप्रेंटिसशिपों से ITI कैंडिडेट का एग्जाम ही खत्म कर दिया। अब ये एग्जाम ही नहीं होता है रेलवे अप्रेंटिसशिप में, किसी भी अप्रेंटिसशिप में, तो आप अपना एडमिट कार्ड कैसे दिखाइएगा। तो आपका जो है यहाँ तक आपका अप्रेंटिसशिप का प्रशिक्षण पूरा हो जाना चाहिए और वहाँ पर जो है आपका अटेंडेंस अपलोड हो जाना चाहिए। सर्टिफिकेट में और डिले भी हो जाता है तो यहाँ पर अब चल जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा बताया गया कि हॉल टिकट या NCVT परीक्षा में सम्मिलित होने की तिथि अंकित होने वाले दस्तावेज आपके पास प्रस्तुत हो। यानी कि अगर रेलवे जो अगर कोई ऐसा लेटर दे देता है, जैसे मान लीजिए आपका प्रशिक्षण जो है खत्म हो गया, समझिए थोड़ा बातों को, आपका प्रशिक्षण यहाँ पे खत्म हो जाता है 9 नवंबर लास्ट डेट है, आपका खत्म हो जाता है 8 नवंबर को अप्रेंटिसशिप आपका कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए, मानना ही है, डेट तो अभी आया नहीं है ये मत सोचिए, तो ये मान लीजिए 8 नवंबर को आपका कंप्लीट हो गया और आपका अभी तक तो सर्टिफिकेट तो आया नहीं है, सर्टिफिकेट आने में टाइम लगता है। तो अगर आपका रेलवे जो है 8 नवंबर को ही एक लेटर जारी कर दे आपके लिए कि नहीं आपका अप्रेंटिसशिप आज कंप्लीट हो गया, एग्जाम प्रैक्टिकल का एग्जाम हो गया है,
और इनका रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर इस डेट को भी एक कोई डॉक्यूमेंट ऐसा जिस पर कंप्लीशन का डेट देता है, एक तो कागज मिलता ही है आपको ना, वो कागज अगर आपको मिल जाए तो आप यहाँ पर जो इलिजिबल हो जाएंगे। सर्टिफिकेट बाद में भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भरने के डेट के बाद भी आएगा तो ये दिक्कत नहीं है। ये नोटिस आप ध्यान में रखिएगा और 100% सही है, इसमें कोई काटे नहीं। ये सभी कैंडिडेट्स है जो रेलवे अप्रेंटिसशिप के उम्मीदवार हैं, 2019 वाले भर्ती है उसी में है, ठीक है। इनमें कई सारे कैंडिडेट हैं जिनको यही सूचना दी गई है, ठीक है। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा कि आपको जो है आप जो फॉर्म निकल कर आएगा अक्टूबर में, यूं समझ लीजिए कि आपका नवंबर के पहले आपका अप्रेंटिसशिप हो गया होना चाहिए, ठीक है। आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आप किस जोन से रेलवे अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या कर चुके हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, और अगर डाउट हुआ होगा तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक बार फिर से आपको बता दें कि आपका फॉर्म भरने के डेट खत्म होने तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और नहीं भी है फॉर्म भरने के डेट खत्म होने तक तो आपके पास कोई लेटर होना चाहिए। आपका अप्रेंटिसशिप तो कंप्लीट होना चाहिए। कि दिक्कत आती है सर्टिफिकेट में कि ये सर्टिफिकेट नहीं आ पाता है, ठीक है, यही दिक्कत होता है। तो सर्टिफिकेट नहीं आया है तो आप अपने रेलवे के यहाँ से कोई प्रमाण पत्र या दस्तावेज आप बनवा लीजिएगा उस डेट तक कि आपका इस डेट तक अप्रेंटिसशिप। वैसे तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होता ही है कि इस समय तक आपका कॉन्ट्रैक्ट, उस पर भी डेट लिखा रहता है, वो भी चलेगा। लेकिन कोई रेलवे की तरफ से और मिल जाए, एक समझ लीजिए कि कुछ एक्सपीरियंस टाइप का कुछ मिल जाए या कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता है वैसा मिल जाए तो भी आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो समझ लीजिए कि आपका ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी इंतजार करिए रेलवे ग्रुप डी की भर्ती का। मिलते अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब तो करिएगा ही। रेलवे के रिलेटेड कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एलपी टेक्नीशियन यानी एग्जाम का, तो आप अनिल सर ITI वेबसाइट पर जाइए, एप्लीकेशन पर जाइए, आपको कई सारे अपडेट्स मिलेंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए तो टेलीग्राम पर भी हम लेटेस्ट अपडेट आपको देते रहते हैं। कुछ ऐसी भी जानकारी जो वीडियो नहीं बना पाते तो टेलीग्राम पर हम अपलोड कर देते हैं, जिससे लाखों कैंडिडेट्स तक 1 सेकेंड में जानकारी पहुंच जाती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।